एवरीवन। तो अभी जस्ट वीडियो की एडिटिंग जो है वो मेरी कंप्लीट हुई है। बच्चे गए हैं ट्यूशन और अब एडिटिंग करते हैं ना, जब कंटिन्यूस मोबाइल के अंदर देखते हैं ना, तो मुझे हो रहा है थोड़ा सा हेडेक। और आज नींद भी मुझे नहीं आई, मतलब सोने का मन ही नहीं हो रहा था। तभी मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, गर्मा गर्म चाय। तो आज है 6 जून और आज से बच्चों के ट्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गए। तो वैसे तो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन उनकी जो ट्यूशन टीचर है वो गाँव से लेट आई, तो इसके लिए 6 तारीख से बच्चों के ट्यूशन आज से स्टार्ट हो गए। तो बच्चे गए हैं ट्यूशन और अभी मैं आज किचन में एक्चुअली थोड़ा जल्दी ही आ गई हूँ, क्योंकि आज मुझे बनानी है कुछ स्पेशल रेसिपी। लेकिन उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए चाय बना के पी लूँ और उसके बाद मैं काम स्टार्ट करती हूँ। और ये है खिचिया पापड़। अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी मार्केट, बुलेश्वर मार्केट, तो वहाँ से ये खिचिया पापड़ लेकर आई हूँ। तो ये जो पापड़ी चाट होती है ना, जो बुलेश्वर और उस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ से मैं लेकर आई हूँ। तो मैं जब बनाऊँगी तो आपके साथ में शेयर करूँगी। और सोच रही हूँ कि आज कुछ ना कुछ डिनर में स्पेशल बनाती हूँ। तो मूंग की दाल की कचौरी बनाने का मन हो रहा है, क्योंकि चटनी जो है वो बनी हुई पड़ी हुई है। चटनी मुझे बनानी नहीं है, सिर्फ कचौरी ही बनानी है। तो उसके लिए मैं मूंग की दाल अभी भिगो के रख दूँगी। खाली आधा घंटे उसको भिगोना पड़ता है, ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं होती। और जब भी मूंग की दाल की कचौरी का नाम आता है ना, तो मुझे अपने पापा याद आ जाते हैं, क्योंकि उनसे बेस्ट मूंग की दाल की कचौरी कोई नहीं बना सकता, कोई भी। बहुत अच्छी कचौरी जो है वो बनाते थे। तो वैसे तो खैर हम दूर दूर तक हम चारों बहनें नहीं बना सकती है, लेकिन ये कि हाँ सिर्फ ट्राई करते हैं और थोड़ा बहुत टेस्ट बस आ जाए, उनके जैसा तो नहीं, उनके पीने के पहले ही कुछ ना कुछ स्पेशल खाने का मन हो रहा था, तो एकदम से याद आया कि कचौरी बना लेती हूँ। और फिर दाल जो है वो मैंने भिगो के रख भी दी, लेकिन चाय पीने के बाद में फिर दिमाग की जो बत्ती चली और फिर याद आया कि सुबह बेसन कट्टी की सब्जी बनाई थी, जो इतनी सारी पड़ी हुई है, तो उससे काम हो जाएगा। हल्का फुल्का कुछ बनाना पड़ेगा, लेकिन कचौरी वचौरी से काम बनेगा नहीं, जिसके लिए मैंने दाल जो है वो निकाल के रख दी है पानी में से। उसको मैं कपड़े में फैला दूंगी तो वो सूख जाएगी। तो आज नहीं, कल बनेगी कचौरी। कचौरी तो बनेगी क्योंकि एक बार दिमाग में बैठ गया, लेकिन हाँ अभी नहीं बनेगी। अभी सोच रही हूँ, मैं मैगी लेकर आई थी 2-3 दिन पहले ना, तो बहुत दिन से मैगी बनाई नहीं है। आज अच्छी वाली मैगी की रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो दाल भिगोने रख तो दी थी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही सारा ही प्रोग्राम प्लान जो है वो चेंज हो गया। तो दाल में से सारा ही एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है और अब इस दाल को मैं कपड़े के ऊपर फैला दूंगी। मतलब अभी तो एक बार अच्छे से पानी निकलने दूंगी और उसके बाद में इसको कपड़े के ऊपर फैला दूंगी, ताकि वो अच्छे से हो जाएगी ड्राई। तो कचौरी बनेगी, लेकिन वो बनेगी कल। और इधर ये मॉर्निंग में जो मैंने बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो काफ़ी मतलब ज़्यादा पड़ी हुई भी थी एक्चुअली ना। बेसन गट्टे की सब्ज़ी बच्चों को भी बहुत पसंद है और सबको पसंद है। तो जब भी मैं बनाती हूँ तो थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती हूँ, ताकि शाम को भी मतलब बेसन गट्टे की सब्ज़ी के साथ में कुछ हल्का फुल्का दूसरा कुछ बना दूँ, तो मतलब दोनों ही टाइम की सब्ज़ी एक साथ में बन जाती है। तो अभी इसके अंदर मैं तड़का जो है वो लगा दूंगी, ताकि क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। और इधर बच्चे जो है वो भी ट्यूशन से आ गए थे और ट्यूशन से आने के बाद में वो लग गए हैं अपने वैकेशन के असाइनमेंट करने के लिए। एक्चुअली वैकेशंस में काफ़ी ज़्यादा इनको असाइनमेंट वगैरह मिले थे और पूरे ही वैकेशन में मैं उनको बोल बोल के थक गई कि तुम्हारे जितने भी असाइनमेंट्स है कंप्लीट कर दो। लेकिन ये कि जब छुट्टियाँ पड़ती है ना, तो बच्चों का भी मन नहीं होता है, बस उनको भी ये लगता है कि खेले कूदे, टीवी देखे, मस्तियाँ करें, सोएं। तो मैंने भी उनको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया। लेकिन अब बच्चों के 12 तारीख से स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने बोला अब तुम्हारे असाइनमेंट जो है वो एक एक करके तुम कंप्लीट कर दो। तो बस वो उनके काम में लगे हैं और अब मैं जाऊंगी फिर से किचन के अंदर। और एक तो सबसे पहले तो मुझे बेसन गट्टे की जो सब्ज़ी है ना, उसको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। और किचन में जाने से पहले एक बार मैं अपने बाल जो है वो अच्छे से बना लूँगी, क्योंकि पहले तो मैं ना जल्दी जल्दी में घुस गई थी, तो मेरे ना बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। बाल बिल्कुल मैं खुले रख के चली गई थी और इतनी तेज़ गर्मी लगी, तो मैं फिर से आई हूँ बेडरूम में। और ये वाला जो कॉम्ब है ना, वो अभी मैं डीमार्ट गई थी कुछ टाइम पहले, तो मैं ये वुडन वाला कॉम्ब लेकर आई थी। और लिटरली इतना अच्छा है ना ये वाला कॉम्ब, मतलब बाल बनाने के बाद में बालों में इतनी अच्छी सी मसाज टाइप की हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है ये, इससे अगर मैं बाल बनाती हूँ ना तो। और 79 रुपीज़ में ही ये मुझे कॉम्ब मिला था। तो बस अभी मैंने पोनी जो है वो बना दी है और उसके बाद में मैं घर की जितनी भी खिड़कियाँ हैं ना वो सारी बंद रखती हूँ। मतलब मॉर्निंग में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद में 11:30-12 बजे के करीब खिड़कियाँ जो है वो मैं बंद कर देती हूँ। तभी मैं खिड़कियाँ भी खोलूँगी। और उसके पहले अभी एनिवर्सरी के दिन मैंने है ना अपने जो गोल्ड के ईयरिंग्स थे वो खोल कर और दूसरे आर्टिफिशियल ईयरिंग मैंने पहने थे। तो उसके बाद में पार्टी वार्टी तो मन गई थी, ईयरिंग मैंने फिर से खोल दिए थे, लेकिन वापस से ईयरिंग पहने नहीं थे। तो मैंने सोचा सुबह तो टाइम नहीं मिलता है, अभी ईयरिंग पहन लेती हूँ।
तो बस पौनी बन गई है। ईयरिंग भी मैंने चेंज कर लिए हैं, सारी विंडोज़ जो है वो खोल दिए। तो ये सारे बर्तन जो थे वो तो मैंने मॉर्निंग में साफ़ किए थे, मतलब खाना वाना बनाने के बाद में सारा किचन का मेरा काम हो जाता है ना मॉर्निंग में, जब लंच की प्रिपरेशन हो जाती है तो उस टाइम पे मैंने ये सारे बर्तन जो है वो साफ़ किए थे। और इधर ये वाले बर्तन जब साफ़ किए जब हम सब का खाना हो गया था, तो खाना खाने के बाद सिर्फ ये खाने की प्लेट्स और ये कुछ कटोरियाँ वगैरह थी ना, तो ये भी मैंने बर्तन साफ़ कर दिए। तो अभी हाल फिलहाल में तो सिंक जो है वो खाली दिख रही है, लेकिन ये खाली दिखेगी नहीं क्योंकि हमारे सिंक को तो वरदान मिला हुआ है। तो ये गई अंदर चाय की तपेली, तो सिंक कभी खाली नहीं रहती है, चाहे अंदर कटोरी रहे, गिलास रहे, चम्मच रहे, कुछ भी हो, लेकिन सिंक में एक आध बर्तन तो रहना ही चाहिए, शुभ माना जाता है। मजाक करी, शुभ वो कुछ नहीं होता, लेकिन ये पी थी तो वो चाय की तपेली मैंने रख दी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पूरी बर्तनों की जो दुकान लग रही है इधर और वो उधर, तो सबसे पहले अपने बर्तन जो है वो अपनी अपनी जगह पे लगाऊंगी और फिर खाने की तैयारी करती हूँ। और कल मैंने आप सबसे पूछा था कि मैं अपने तुलसी जी के प्लांट की क्या एक्स्ट्रा केयर करूँ, तो बहुत सारे मेरे पास में कमेंट आए थे। बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब आपसे कोई सजेशन आइडिया मांगती हूँ ना तो आप मुझे रिप्लाई करते हैं। तो किसी ने बोला था कि चाय पत्ती का पानी डालना, किसने बोला चावल धोने के बाद में जो पानी होता है वो डालना। तो कुछ चीज़ें तो खैर मुझे भी पता थी, हाँ ये चाय पत्ती के पानी वाली बात जो है वो मुझे नहीं पता थी, तो वो सोच रही हूँ कि ये भी मैं ज़रूर कर लूँगी। और बस अभी मैं फटाफट से पहले जो बर्तन है उसको पहले जमाऊंगी और उसके बाद में जो शाम के काम है, जो मेरे इवनिंग के काम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब अब एक्चुअली आजकल है ना गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है और धूप जो है वो जो हमारा घर है ना वो वेस्ट फेसिंग है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि शाम होते होते बहुत तीखी वाली धूप जो है ना वो घर के अंदर आती है, पूरे ही किचन में और हॉल सब जगह आती है। तो उसकी वजह से ना घर जो है वो बहुत ज़्यादा गरम गरम सा हो जाता है। तो इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फटाफट से किचन के काम जो है वो निपट के और बाहर निकल जाऊँ, ज़्यादा देर मैं किचन में खड़ी नहीं रह पाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने बड़ी सी कढ़ाई ले ली, क्योंकि इसी कढ़ाई के अंदर मैं जो बेसन गट्टे को तड़का लगाना है फिर से वो भी काम करूँगी और फिर सेम कढ़ाई के अंदर मैं मैगी भी बना दूँगी ताकि बर्तन जो है वो कम होंगे। तो बस अभी मैंने तड़का जो है तैयार कर दिया और इस तड़के को बेसन गट्टे के अंदर डाल दूँगी। मैगी के मैंने 4 पैकेट ले लिए हैं और इन मैगी को मैं तोड़ के ही बनाती हूँ, आप सबको पता है। बहुत सारे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो पैकेट होता है ना वैसा का वैसा जैसी वो शेप में होती है ना वैसी की वैसी बना देते हैं, लेकिन बच्चे भी खाने वाले हैं ना, क्योंकि हम बड़े तो फिर भी सोच के खाते हैं, अच्छे से उसको बाइट करके खाएंगे, चबा के खाएंगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं टीवी देखते देखते खाते हैं। और ये ना काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी सी ऐसी स्लिपरी टाइप की होती है ना, जैसे ही आप मुंह में डालते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है बच्चे चबाते भी नहीं और गले उतर जाती है। तो मुझे थोड़ा सा ना डर लगता है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ देती हूँ। और मैं थोड़ी सी अलग तरीके की मैगी बना रही हूँ, मतलब जैसा कि मैं खाती हूँ, हम सबको पसंद है वैसी। तो उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और अब इस टमाटर को मैं इस चॉपर के अंदर चॉप कर दूँगी। अच्छा पता नहीं ये वाला जो चॉपर है ना वो मेरा ही ख़राब है या फिर पता नहीं सबके पास में इसी तरीके के चॉपर होते हैं, मुझे नहीं पता। मैं जब भी चलाती हूँ ना मुझे हमेशा एक डर सा बना रहता है कि कहीं ये उछल के नीचे ना गिर जाए, क्योंकि एक बार मेरे साथ में हो गया है कि मैंने ना टमाटर अंदर डाले और मैं धागा खींच रही थी 2-3 बार का और उसके बाद में पूरा का पूरा चॉपर जो है ना वो उलट के पूरा नीचे गिर गया और सब जगह टमाटर फैल गए और मेरा काम बढ़ गया। तो उसके बाद में आप लोगों ने मुझे बोला था कि नीचे ना कपड़ा रख के फिर करना, तो उससे थोड़ा सा सही रहेगा। तो सही में ये बहुत फ़ायदेमंद सी मुझे टिप्स लगी थी। कपड़ा नीचे रखने के बाद उसके ऊपर चॉपर रख के फिर चलाती हूँ ना, तो ये डर तो ख़त्म हो गया है कि कम से कम वो उल्टेगा तो नहीं। लेकिन ये कि ज़्यादा क्वांटिटी में मैं टमाटर डाल देती हूँ या कोई भी चीज़ डाल देती हूँ ना तो वो ना बार बार अटक जाता है। तो मैं मतलब 1 टमाटर मैंने डाला और उसके बाद में उसको चॉप किया, फिर अगेन मैंने दूसरा टमाटर डाला। तो बस टमाटर चॉप कर दिए हैं और हाथों हाथ इस चॉपर को भी मैं धो दूँगी। और अब मैगी बनाने के लिए मैंने सेम कढ़ाई ले ली है, थोड़ा सा तेल डाला है और उसके अंदर डाला है हींग, राई, जीरा और थोड़े से डाल दिए इसके अंदर मैंने मटर। तो मटर जो है वो मैंने खुद से ही मतलब सफल करके रखे हैं, इसके लिए मैंने वॉश नहीं किए। तो उसके ऊपर है ना थोड़ी सी बर्फ़ जमी हुई थी, तो मैंने जैसे ही गर्म तेल में डाला ना तो डालते में ही
वो उछले नहीं, तो मैंने ऊपर तुरंत ही इसके ऊपर एक प्लेट रख दी थी। और इससे है ना एक थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर भी आता है मैगी के अंदर। गरम गरम तेल में यदि हम मटर या कुछ भी चीज़ डालते हैं ना, तो एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है किसी भी चीज़ में। तो बस मटर जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तो उसके बाद में जो टमाटर मैंने चॉप किए वो टमाटर भी डाल दिए। और टमाटर डालने के बाद में जो मैगी के अंदर मसाला आता है, मैगी मसाला, वो मैगी का मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया। अच्छा, ये जो मैगी का मसाला होता है ना, वो थोड़ा सा स्पाइसी भी कम होता है और थोड़ा सा नमक भी कम होता है। तो मैंने थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है, ताकि थोड़ी सी तीखी और चटपटी बनेगी ना, तो मैगी अच्छी लगती है। तो बस इतनी ही चीज़ें मुझे डालनी है। और जब मसाला अच्छे से पक जाएगा, तो उसके बाद में जितने मैगी के पैकेट है उसके अकॉर्डिंग मैं ऐड कर दूँगी उसके अंदर पानी। और पानी ऐड करने के बाद में उसमें डाल दूँगी मैगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको पकने दूँगी। तो हाई फ्लेम पर जो मैगी बनती है ना, उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए मैं ना आराम से ही ये काम कर रही हूँ। तो मैगी को वैसे भी मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ दिया है ना, तो वो जल्दी पक जाएगी। और बस गैस की आंच बिल्कुल कम करके ढक के उसको पकने दूंगी, तो कम से कम 15 मिनट लगेंगे मैगी को पकने में। और आटा जो है वो मैंने लगा के रख दिया है। मतलब मैगी तो खैर है ही है, लेकिन जैसे कि बेसन गट्टे पड़े हुए हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग एक एक 1.5 रोटी कोई खाएगा, तो मैंने आटा लगा दिया है। और जब तक मैगी बनेगी तब तक मैं इधर रोटी जो है वो भी तैयार कर लूँगी। इधर सबका जो डिनर है वो हो गया है। और इधर दाल जो थी वो मैंने इस तरीके से फैला दी है। और ये था बिल्कुल रात का वीडियो, जो कि जब हम सब सोने के लिए जा रहे थे, तो मैंने सोचा इस सेंटर टेबल के ऊपर ही मैं कपड़े के ऊपर फैला के रख देती हूँ, ताकि चींटियाँ वगैरह कुछ भी चढ़ेगी नहीं। तो बस इस तरीके से मैंने फैला दिया है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ बिल्कुल नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कचौरी तो बन के ही रहेगी, तो आज मॉर्निंग में मुझे कचौरी ही बनानी है। और फटाफट से बना लूँगी, क्योंकि ना टाइम लगेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मेरे पास में चटनियाँ बनी हुई पड़ी है, लेकिन जब मैंने रात को चेक किया ना, तो चटनी मतलब जो मीठी चटनी होती है ना, वो भी कम थी, और जो ग्रीन चटनी थी वो भी कम थी। तो अभी मुझे चटनियाँ भी बनानी पड़ेगी। और हरा धनिया जो था वो मैं रात को ही लेकर आ गई थी। और इस तरीके से मैं कपड़े के ऊपर ओवरनाइट फैला के रखती हूँ धनिए को, ताकि उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो मिट्टी वगैरह जो होती है ना, वो भी निकल जाती है। और इसके अलावा कोई छोटे मोटे कीड़े वगैरह अंदर होते हैं ना, तो वो भी निकल जाते हैं। तो देखो कितनी सारी मिट्टी जो है वो उसके अंदर से निकली है। तो ऊपर ऊपर से मैंने धनिए की जो पत्तियाँ हैं वो अलग कर दी है, और बाकी इस कचरे को मैं फेंक दूँगी। मॉर्निंग लंच के अंदर कचौरी ही बनने वाली है। तो इसके लिए जैसे आप शॉप पे जाएंगे, तो उसके पहले मुझे फटाफट से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ कचौरी के लिए मसाला। तो ये जो मैं मसाला मैं बिल्कुल जैसे मेरे पापा बनाते थे उसी स्टाइल में बना रही हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डाला, राई, जीरा, हींग डाला, और थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा जो साबुत धनिया होता है ना, उसको मैंने मिक्सी के अंदर क्रश कर दिया था। तो उसको भी मैंने तेल में डाल दिया है। और जो फ्लेम है गैस की बिल्कुल लो रखनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पर सारे काम करने हैं। और उसके बाद में मैंने 6 से 7 हरी मिर्ची जो है उसको भी पीस कर उसका पेस्ट बना दिया था। तो वैसे तो हरी मिर्ची जो है मेरी बिल्कुल पक गई है, वो हरी की जगह लाल हो गई है, तो इसीलिए आपको कलर लाल दिख रहा होगा। बाकी मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट ही डाला था। और जब वो सभी चीज़ें अच्छे से भून जाएगी, तो उसके बाद में डालूंगी मैं रूटीन वाले मसाले। तो हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर मिक्स किया है। और थोड़ा सा पानी डालने के बाद में उसको अच्छे से पका लेंगे। अगर आप लोग मुझे राजस्थान से देख रहे हैं या फिर राजस्थान कभी घूमने गए होंगे, तो वहाँ की कचौरियाँ बहुत फेमस है। मतलब वहाँ की जो कचौरी का जो मसाला होता है ना, वो काफ़ी यूनिक होता है, काफ़ी अच्छा होता है। हर जगह का अच्छा ही होता होगा, लेकिन सब स्टेट की अलग अलग जगह की स्पेशलिटी होती है। तो इस तरीके का मसाला जो है वो हमारे उधर बनाया जाता है। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा अमचूर का पाउडर और नमक ऐड कर दिया, और थोड़ा सा पानी डाल के उसको अगेन हम उसको अच्छे से पकने देंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है सूखा हुआ पुदीने का पाउडर, और थोड़ी सी डाली है इसके अंदर कसूरी मेथी। तो उससे क्या होगा कि कचौरी के मसाले के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। और बिल्कुल लो फ्लेम पर जब सभी मसाले अच्छे से भून जाएंगे, तो उसके बाद में जो दाल है वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। और दाल को मसाले के साथ में बहुत अच्छे से भूनना है, करीबन 5 से 10 मिनट तक।
तो इससे जो कचौरी का मसाले का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है और एक अच्छा सा मसाला बनकर जो है वो तैयार होगा। और 10 मिनट तक आपको लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। स्टार्टिंग में दाल जो है वो कढ़ाई की चिपकेगी, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्कुल जो किनारी है ना उसको छोड़ने लग जाएगी। और उसके बाद में उसको दाल को पकाने के लिए मैं उसमें डालने वाली हूँ पानी। तो जितनी दाल ली है उसका दुगुना उसके अंदर डालना है पानी। और बस पानी डालने के बाद में उसको ढक कर पकने देंगे जब तक कि दाल जो है वो अच्छे से पक ना जाए। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो लो फ्लेम पर करनी है, तभी मसाला जो है वो अच्छा बनेगा। ठीक है, तो बस ढक दिया है मैंने, उसको पकने देंगे और तब तक मैं इधर मैदे की तैयारी कर लूँगी। मतलब मैदा जो लगाना है कचौरी के लिए वो, तो कचौरी के लिए जो मैदा बनता है वो भी बिल्कुल अलग तरीके का बनता है। और क्या चीज़ मैं उसके अंदर डालती हूँ ताकि कचौरियाँ जो एकदम खस्ता खस्ता बनेगी, बहुत ही अच्छी कचौरियाँ बनेगी। तो सबसे पहले तो मैंने आधा किलो मैदा ले लिया और छान के लेना ज़रूरी है। तो एक तो उसके अंदर कोई कीड़े वगैरह होंगे तो वो भी निकल जाएंगे, और दूसरी चीज़ मैदे के अंदर एक थोड़ी सी एयर बन जाती है तो उससे कचौरियाँ काफ़ी खस्ता बनती है। और उसके बाद में थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी नमक, और नमक के बाद में कचौरियों को खस्ता बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है मोयन। तो मोयन जो है वो इसके अंदर वैसे डालो तो घी का भी डाल सकता है, लेकिन बहुत हेवी हो जाता है तो मैं इसके अंदर तेल का मोयन डाल रही हूँ। तो आधा किलो के अंदर आप समझ लीजिए कि करीबन 70 से 80 ml तेल जो है वो यूज़ में आता है। और कटोरी से कहूँ तो आधी से ऊपर, मतलब पौन कटोरी जितना ऑयल जो है वो उसके अंदर लगता है। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर 2 चम्मच डाली है फ्रेश मलाई। तो मलाई से जो कचौरियाँ बनती है ना वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है, बहुत अच्छी कचौरियाँ बनती है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। और उसके बाद में बस अच्छे से सभी चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स। और एक चीज़ और कि आपको देखना है कि मोयन बराबर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो आप हाथ से एकदम मुट्ठी बनाने की कोशिश करेंगे ना आटे की, तो अच्छे से मुट्ठी बन जाएगी, बिखरेगी नहीं। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आटे के अंदर मोयन जो है वो बराबर से पड़ा है। और उसके बाद में मैं अजवाइन डालना भूल गई थी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन भी मिक्स कर दिया है। और उसके बाद में थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड करते जाएंगे और एक टाइट सा आटा लगाएंगे। तो कचौरी और समोसे का जो आटा लगता है ना वो थोड़ा सा टाइट लगता है। यदि गीला आटा लगाएंगे तो फिर कचौरियाँ जो है वो जैसे आप तेल के अंदर डालेंगे ना तो वो फट जाती है, मतलब तेल जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। तो टाइट आटा लगाने से क्या होता है कि कचौरियाँ खस्ता तो बनेगी ही और फूटेगी नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं कचौरियाँ बनाते तो हैं, उनकी फूलती नहीं है या फूल जाती है तो वो फट जाती है, उसमें तेल भर जाता है। तो आप इस तरीके से एक बार कचौरी बना के ज़रूर ट्राई करना, आपकी जो कचौरियाँ होगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी एक ही बार में। तो बस आटे को अच्छे से गूँथ दिया है और गूँथने के बाद में उसको हम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से रेस्ट करने देंगे। और इधर स्टफिंग जो है वो भी अच्छे से तैयार हो गई है। खाली इसके अंदर मुझे अभी 2 चीज़ें और मिलानी है। तो पहले तो अच्छे से मैं हिला दूंगी। दाल जो है वो अच्छे से पक गई है, मतलब दाल को अच्छे बहुत मैश भी नहीं करना है, बिल्कुल मैशी नहीं करनी है। और दाल का दाना जो है वो भी कड़क नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके का हमको पकाना है। उसके बाद में मैंने ढेर सारा इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया डाल दिया है। और थोड़ा सा उसके अंदर मॉइस्चर रहता है तो उसके लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा बेसन। तो बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना, उतना ही बेसन ऐड करना है कि उसका मॉइस्चर जो है ना वो ख़त्म हो जाए, बस उतना ही डालना। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो दाल जो है ना, मतलब जो स्टफिंग है ना कचौरी के अंदर बहुत बुरी तरीके से चिपक जाती है और जब आप खाओगे ना तो वो अच्छी नहीं लगती है टेस्ट। तो एकदम जो बिखरा हुआ सा मसाला होता है ना वैसा मुझे बनाना है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ही बेसन ऐड किया है और बस उसको अच्छे से हिला देंगे। हिलाने के बाद में जो मसाला है उसको करेंगे ठंडा और फिर करेंगे हम कचौरी बनाने की तैयारी। तो इधर मैदा जो है उसको भी 15 मिनट हो गए हैं, वो भी अच्छे से सेट हो गया है। अंदर छोटे छोटे से बबल्स बन गए हैं, तो इसका मतलब आटा जो है वो अच्छे से सेट हो गया है। उसके बाद में उसको सिर्फ 5-10 सेकंड्स के लिए अच्छे से नीट कर देंगे, सॉफ्ट बना लेंगे इस मैदे को और फिर बनाएंगे हम कचौरियाँ। ठीक है, तो कचौरी जो है सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कोई जो होता है वो बेलन से बेल के भी बनाता है, कोई होता है वो सिर्फ हाथ से फैला के फिर बनाते हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मैंने रोटी बनाने के लिए जो लोई लेते हैं ना बिल्कुल उस तरीके की लोई ले लिए और उसके बाद में उसको पतली जैसे पूरी बनाते हैं ना उस स्टाइल में पूरी बेल देंगे। और पूरी बनाते टाइम ध्यान रखना है कि बीच में से थोड़ा सा मोटा रखना है और किनारियों को करना है पतला। ऐसा क्यों करना है वो आपको मैं आगे बताऊंगी। और उसके बाद में मैंने जो मसाला है उसका भी एक पेड़ा बना दिया है छोटा सा, और अब उस पेड़े को हम बिल्कुल पूड़ी के बीच में रख के, जैसे कि आप पराठे की स्टफिंग मतलब स्टफ्ड पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके का हम उसको स्टफ़ कर देंगे और एक पोटली सी बना देंगे।
अब जब पोटली बन जाएगी तो उस पोटली को अच्छे से सील करना है, अच्छे से पैक करना है, ताकि जब कचौरी हम फ्राई करें ना वो फटनी नहीं चाहिए तेल में जाके। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा ऊपर का जो लोई वगैरह रहेगी, आटा रहेगा ना, उसको निकाल देंगे और फिर से मैं उसको अच्छे से पैक कर दूँगी। बस पैक अच्छे से करना है ताकि कचौरी फटनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कचौरी बनाने में, और जब वो फूलती नहीं है या फट जाती है ना तो बड़ा गुस्सा लगता है। तो बस उसके बाद में उसको अच्छे से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैं प्रेस कर रही हूँ, और जहाँ से हमने स्टफिंग भरी थी ना उस वाले पार्ट को रखना है नीचे की तरफ, और बस उसको 5 मिनट के लिए हम रेस्ट करने देंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 3 से 4 जो है वो पेड़े बना के रखे हुए थे। अब हम उसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो बेलना बिल्कुल जैसे रोटी बनाते हैं वैसे तो उस तरीके से नहीं बेलना होता है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से उसको फैलाएंगे। बिल्कुल भी यदि आपको दाल का दाना अगर आपको उभरा हुआ दिख रहा है ना आटे के ऊपर, तो उसको आप बिल्कुल तेल में मत डालना, अदरवाइज़ वो तेल में जाते में ही फुट जाएगी, है ना। तो इन 2-3 चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो कचौरियाँ अच्छी बन जाएगी। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से देखो मैं फैला रही हूँ उसको, हल्की सी। आप चाहें तो हाथ की जो हथेली है ना उससे भी फैला सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला तरीका सही लगता है। और बच्चों को लग गई है ज़ोर से भूख, और जब भी इस तरह की चीज़ें बनती है ना तो बच्चे हर 5 से 10 मिनट में किचन में आके चेक करते हैं कि बनाए कि नहीं बनाए। तो बस अभी जल्दी जल्दी कचौरियाँ मैं फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी। तो कचौरियों को फ्राई करने के लिए जब तेल गरम करते हैं तो वो बिल्कुल ठंडा तेल होना चाहिए, मतलब सिर्फ कढ़ाई जो है वो गर्म होनी चाहिए, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही हम कचौरी को अंदर डालते हैं तो डालते में वो ऊपर नहीं आनी चाहिए, कम से कम 5, 10, 15 सेकंड्स जो है वो उसको ऊपर आने में लगते हैं, और वो अपने आप ऊपर आ जाती है, उसको कोई चम्मच से हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस वो जैसे ही कचौरी अपने आप ऊपर आई तो आने के बाद में फिर एक स्पून की हेल्प से गरम तेल को हम ऊपर की तरफ डालेंगे, ताकि कचौरी जो है वो दोनों तरफ से अच्छे से फूल जाएगी, बिल्कुल बलून की जैसे फूलती है। बहुत अच्छी कचौरियाँ जो है वो बनकर तैयार हुई थी आज, टेस्ट में भी अच्छी थी, दिखने में भी अच्छी थी। और बाकी आप सबको कैसी लगी वो तो मुझे आप कमेंट में बताना कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कचौरी वाली रेसिपी और मैगी वाली रेसिपी। तो कचौरी के एक बैच को फ्राई होने में करीबन 10 मिनट तो लगते ही हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही उसको पकाना होता है। तो बहुत ही फुली क्रिस्पी खस्ता कचौरी जो है बनकर तैयार हो गई है। और अब बारी आती है हरी मिर्ची फ्राई करने की। तो जब भी मेरे घर के अंदर इस तरीके की चीज़ें बनती है तो हरी मिर्ची सबको अच्छी लगती है खाना। तो बस, और बिल्कुल है ना कम तीखी वाली हरी मिर्ची वाली, मैं कल ही लेकर आई थी धनिया और हरी मिर्ची। तो बस इसको भी फ्राई कर दूँगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी नमक। और सबसे पहली जो थाली लगेगी वो लगेगी जेंट्स साहब के लिए, क्योंकि वो तैयार बैठे हैं, उनको जाना है शॉप पर। और कचौरी की मैंने इधर चाट भी बनाई थी। तो कचौरी को मैंने तोड़ दिया, उसके बाद में उसमें मैंने इमली की जो चटनी थी वो डाली थी, हरी चटनी डाली थी, साथ में थोड़ा सा दही डाला था, और अमचूर का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, भुना हुआ जीरे का पाउडर, और ऊपर से डाली थी मैंने बारीक वाली सेव। तो ये चटपटी सी कचौरी की चाट जो है वो भी तैयार हो गई है बनकर। और किसको ये देख के मुँह में पानी आया वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही मतलब अच्छी रेसिपी है और परफेक्ट रेसिपी है। जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप बनाना, तो आपकी भी कचौरी जो है अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। और इधर बच्चे देखो कितने एक्साइटेड हो गए हैं। तो बस सबको मैं एक बार खाना सर्व कर दूंगी, उसके बाद में मैं खाऊंगी। और इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट ज़रूर करना।